भारत के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे टॉप ऑफिसर का चुनाव कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि कौन देश चलाने के लायक है? एक ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पावर लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के सपने का पहला स्टेप है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपीएससी है क्या। सो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। ये बॉडी हर साल ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिनकी तैयारी में लोग सालों लगा देते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए एंड सीडीएस और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, ये भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुई है। सो फ्रेंड्स, ये यूपीएससी को कॉन्सेप्ट आया था ब्रिटिश एरा में, जब लेक कमीशन 1924 ने रेकमेंड किया था एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी बनाने का। सो 1926 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बनी और 1950 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 के अंदर इसे मिला फुल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और नाम पड़ा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो कुछ अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी देख लेते हैं। तो यूपीएससी को भारत के फ्रेंड्स, यूपीएससी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में किया गया है, जिसमें आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 320 तक इसके बारे में डिटेल दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 315 बोलता है यूपीएससी का गठन, और आर्टिकल 316 बोलता है चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, और आर्टिकल 320 बोलता है यूपीएससी के फंक्शंस। आर्टिकल 323 यूपीएससी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है। ये सब आर्टिकल्स डायरेक्टली यूपीएससी रिलेटेड है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यहाँ से, आप अच्छे से देख के पढ़िए। चलिए अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। सो यूपीएससी में होते हैं चेयरमैन और कुछ और मेंबर्स, कितने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। इन सभी को राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनका टेन्योर होता है 6 साल या 65 ईयर्स की एज तक, जो भी पहले हो। सो इन मेंबर्स का बैकग्राउंड यूजुअली होता है सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, एकेडमियंस और या डिफेंस बैकग्राउंड के लोग। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं यूपीएससी के फंक्शंस। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम लेता है, बट नो, ऐसा नहीं है। इसका काम आर्टिकल 320 में दिया गया है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे एग्ज़ाम लेना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शंस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स, सर्विस रूल्स बनाना, और जब ज़रूरत हो तो किसी स्टेट या लोकल अथॉरिटी को भी असिस्ट करना। सो फ्रेंड्स, इसका रोल रिक्रूटमेंट से लेकर एडवाइस तक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो यूपीएससी की इंडिपेंडेंस भी जान लेते हैं, ये ट्रूली इंडिपेंडेंट है या नहीं। हाँ, यूपीएससी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, इसके खर्चे और सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, यानी पार्लियामेंट रोक नहीं सकती। मेंबर्स को रिमूव करने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद। सो सैलरी, सर्विस, कंडीशन सब सिक्योर है। तो ये इंश्योर करते हैं कि यूपीएससी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर काम करे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिपोर्ट्स और अकाउंटेबिलिटी। सो हर साल यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, और अगर सरकार ने यूपीएससी की एडवाइस नहीं मानी तो उसका रीज़न भी बताना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मेरिट एंड फेयरनेस है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया के ब्यूरोक्रेसी में बेस्ट माइंड्स आए बिना किसी बायस डिसीजन के। सो अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो यूपीएससी को समझना आपका फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स। सो हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको यूपीएससी का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।